हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईपीसी का जो चैप्टर है 12 के बारे में। और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट भी देखेंगे कि सेक्शन को कैसे याद करें। तो सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने अलग से जो वीडियो बनाए हुए हैं आप उनमें देख सकते हैं। और उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आई बटन जो आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आई बटन जो आपको मिलेगा, आई बटन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगले वीडियो। सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ध्यान दीजिए। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 को, द इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 230 से लेकर के 263 ए तक डिफाइन किए गए। चलिए, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा इन्हांसमेंट मिल पाए और मैं थोड़ा सा आपके लिए अच्छे वीडियो बना करके लेके आ पाऊँ। क्योंकि हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट करते कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए। चलिए गाइस, यहाँ पर हम स्टार्ट करें चैप्टर 12 को। सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। सेक्शन 230 से लेकर के 263 ए तक ये डिफाइन किए गए हैं। और यहाँ पर चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं सेक्शन 230 को। कॉइन यानी कि डिफाइन सिक्का की परिभाषा दी गई है यहाँ पर सेक्शन 230 में। आप सबकी हमारे साथ इनको रिवाइज करते चलिए स्पीड में, और जल्दी जल्दी से हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 230 में ही इंडियन कॉइन की बात की गई, इनकी भारतीय सिक्का क्या होता है इसकी बात की गई है। सेक्शन 231 में देखिएगा काउंटर फीटिंग कॉइन, सिक्के का कूटकरण क्या होता है। सेक्शन 232 में काउंटर फीटिंग इंडियन कॉइन यानी कि भारतीय सिक्के का कूटकरण। सेक्शन 233 में मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फीटिंग कॉइन यानी कि सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 234 की, मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फीटिंग इंडियन कॉइन, भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 235 पर, पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग द सेम फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन, सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसमें बात की गई, इसमें एक पॉइंट और है, इंडियन कॉइन यानी कि भारतीय सिक्का हो तो क्या होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 236 पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर देखेंगे, अबेटिंग इन इंडिया द काउंटर फिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन यानी कि भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में विक्रय। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 237 बात कर रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट कॉइन यानी कि कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 238 की। सेक्शन 238 में बात की गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ काउंटरफीट्स ऑफ द इंडियन कॉइन इनकी भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 239 पर। सेक्शन 239 को लिखिएगा, डिलीवरी ऑफ कॉइन पोसेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफीट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिलीवरी ऑफ कॉइन पोसेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफीट यानी कि सिक्के का प्रदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेक्शन 240। सेक्शन 240 पर एक नजर डालिएगा, डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन पोसेस्ड विद नॉलेज दैट इट इज काउंटरफीट। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन पोसेस्ड विद काउंटर नॉलेज दैट इट इज काउंटरफीट, उस भारतीय सिक्के का प्रदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 241 का। सेक्शन 241 में जरा नजर डालिएगा, डिलीवरी ऑफ कॉइन एज जेन्युइन which when first
possessed the deliverer did not know to be counterfeit, यानी कि किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में प्रदान जिसका प्रदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 242, यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे possession of counterfeit coin by a person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof, यानी कि कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 243 की, जरा ध्यान दीजिएगा। Possession of Indian coin by a person who knew it to be counterfeit when he became possessed thereof, यानी कि भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे सेक्शन 244। तो देखिएगा जरा सेक्शन 244 में क्या दिया हुआ है। Person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law, यानी कि टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करें सेक्शन 245 की। सेक्शन 245 में जरा नजर डालते हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिए। अनलॉफुली टॉकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, यानी कि टकसाल से सिक्के बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप ले लेना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 246। सेक्शन 246 में फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली diminishing weight or altering composition of coin, कपट पूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। मैं जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 247 में हम बात कर रहे हैं फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली diminishing weight और altering composition ऑफ इंडियन कॉइन, यानी कि कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सेक्शन 248 का। सेक्शन 248 में जरा ध्यान दीजिएगा। अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ कॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा सेक्शन 249, यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्टरिंग अपीयरेंस ऑफ इंडियन कॉइन विद इंटेंट दैट इट शैल पास एज कॉइन ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, इस आशय से किसी भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। सेक्शन आप 249 देख रहे हैं। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 250 पर एक नजर डालते हैं तो देखिए यहाँ क्या बात कर रहे हैं। सेक्शन 250, डिलीवरी ऑफ कॉइन प्रोसेस विद नॉलेज दैट इट इज अल्टर्ड, ऐसे सिक्के का प्रदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ बात करें सेक्शन 251 की। सेक्शन 251 में जरा ध्यान दीजिएगा। डिलीवरी ऑफ इंडियन कॉइन प्रोसेस विद नॉलेज दैट इट इज अल्टर्ड, ऐसे भारतीय सिक्के का प्रदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 252 पर
possession of coin by person who knew it to be altered when he became possessed thereof. ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तन होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 253। सेक्शन 253 में जरा नजर डालिएगा। Possession of Indian coin by a person who knew it to be altered when he became possessed thereof. ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 254। सेक्शन 254 पर एक नजर डालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डिलीवरी of coin as genuine which when first possessed the deliverer did not know to be altered. तो ध्यान दीजिएगा सिक्के का असली सिक्के के रूप में प्रदान जिसका प्रदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना जानता था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 255 की, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेक्शन 255। काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 256 में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हैविंग पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, यानी कि सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 257 की। सेक्शन 257 में एक बार नजर डालिएगा। मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, यानी कि सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 258 की। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा सेल ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प, यानी कि कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 259 हैविंग पोजीशन ऑफ काउंटरफीट गवर्नमेंट स्टाम्प, यानी कि सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 260 की, इसमें हम लोग देख रहे हैं यूजिंग एज जेन्युइन अ गवर्नमेंट स्टाम्प नॉन टू बी काउंटरफीट, यानी कि किसी सरकार स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना, यानी कि किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 261। सेक्शन 261 को जरा ध्यान देते हैं। इफेक्टिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस बियरिंग गवर्नमेंट स्टाम्प और रिमूविंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट a stamp used for it with intent to cause loss to government, इस आशय से कि सरकार को हानिकारक हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 262 की। सेक्शन 262 पर एक नजर डालिएगा। ये यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नॉन टू हैव बीन बिफोर यूज, ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 263 पर, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टाम्प हैज बीन यूज्ड, स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के कोतक चिन्ह का छील कर मिटाना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन हम लोग 263 को जरा एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेक्शन 263 प्रोविजन ऑफ फिक्टिशियस स्टाम्प, यानी कि बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध।
तो ये थे जो चैप्टर 12 के सेक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। चलिए गाइस, सो आगे हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, और आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिसके ये 1 बाय 1 सेक्शन जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, इसके नोटिफिकेशन आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारा वीडियो देख करके 1 बाय 1 सेक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।